विधानसभा चुनाव के समय सबसे ज्यादा चर्चा में रही सिमरिया विधानसभा इन दिनों फिर से चर्चाओं में है। सिमरिया विधायक अभय मिश्रा अपनी राजनीतिक नाकामियों को छिपाने के लिए झूठ की फसल उगाने में लगे हैं। बीजेपी सरकार द्वारा स्वीकृत और क्रियान्वित किए गए विकास कार्यों को अपना बताकर जनता को गुमराह कर रहे हैं। सच्चाई यह है कि कांग्रेस सरकार के दौरान उन्हीं के इशारे पर रीवा से गोदहा रोड की स्वीकृति निरस्त कर दी गई थी, लेकिन भाजपा सरकार ने दोबारा इसे मंजूरी दिलाई। अब जब सड़क को मंजूरी मिली तो अभय मिश्रा श्रेय लूटने की कोशिश कर रहे हैं। रीवा भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा नेताओं ने एक सुर में अभय मिश्रा पर झूठी राजनीति करने का आरोप लगाया। नेताओं ने स्पष्ट किया कि भाजपा सरकार के विकास कार्यों का श्रेय लेने की कांग्रेस विधायक की साजिश को जनता समझ चुकी है। भाजपा नेता दिवाकर द्विवेदी ने कहा कि उन्होंने बैटिंग शुरू कर दी, लेकिन हकीकत यह है कि उनके पास ना तो गेंद है, ना बल्ला और ना ही कोई टीम। दरअसल उनकी बैटिंग सिर्फ अपने परिवार और निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए हो रही है। पहले विधायक बनते ही सरकारी जमीन हड़प ली, फिर दूसरी बार करोड़ों की इमारतें खड़ी कर ली। जनता की समस्याओं से उनका कोई लेना देना नहीं, उन्हें सिर्फ अपनी तिजोरी भरने से मतलब है। सिमरिया विधायक जनता की नहीं बल्कि अपने परिवार और निजी व्यवसाय की राजनीति कर रहे हैं। क्षेत्र के विकास से कोई सरोकार नहीं, सिर्फ अपने रिश्तेदारों को फायदा पहुंचाने में लगे हैं। कोरोना काल में जब जनता परेशान थी तब उन्होंने शराब की कालाबाजारी से पैसा कमाया। शराब माफियाओं से साठ गांठ कर छत्तीसगढ़ तक अवैध शराब बेचने का काम किया गया। क्या यही है जनता की सेवा? सिमरिया की जनता अब इनकी असलियत जान चुकी है। क्षेत्र में भाजपा सरकार की योजनाओं से चौमुखी विकास हो रहा है। 100 करोड़ से अधिक की सिंचाई परियोजनाओं की स्वीकृति मिल चुकी है। सड़कों का निर्माण हो रहा है, सब्जी मंडी बन रही है, लेकिन अभय मिश्रा इन कामों को अपना बताकर जनता को धोखा दे रहे हैं। सरकारी जमीनों पर कब्जा करने का झूठा आरोप लगाने वाले विधायक खुद प्राकृतिक नालों पर अवैध कब्जा किए बैठे हैं। इनके शासन में पारदर्शिता गायब हो चुकी है। विकास कार्यों में घोटाले किए जा रहे हैं और पीपीपी मॉडल को बदनाम कर जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। आइए आपको भी सुनाते हैं बीजेपी द्वारा आयोजित की गई प्रेस वार्ता में विधायक अभय मिश्रा पर क्या कुछ आरोप लगाए गए हैं। कि जिनके पास न गेंद है, न बैट है, न बॉल है, न फील्ड है, न खिलाड़ी है, बैटिंग शुरू की है। इत्तेफाक से एक मैदान में बॉल फेंकने के लिए रखा गया है कि कोई अच्छा खिलाड़ी छक्का मारे, चौका मारे और बाउंड्री के बाहर जब बॉल जाए तो उसे आप अंदर फेंक दो। लेकिन वो बॉल फेंकते हुए कहते कि मैंने मार दिया, मैंने मार दिया, मैंने मार दिया। इससे धीरे धीरे ऑडियंस में भी, जनता में भी ये मैसेज जा रहा है कि इसका कोई मतलब नहीं है, सिर्फ ये अनाप शनाप विलाप करते हैं। सिमरिया में पहली बार इनको मौका मिला जब ये विधायक बने तो इन्होंने एक जमीन खरीदी रमचंदी। दूसरी बार इनकी पत्नी को मौका मिला तो उसमें 100 करोड़ की इमारत की नींव डाल दिया। तीसरी बार जब ये जिला पंचायत के अध्यक्ष बने और साथ में मैडम विधायक थी इनकी, तो गगन चूमती हुई 100 करोड़ की बिल्डिंग सिमरिया पे मेन रोड पे खड़ी हुई। वहीं भी जनता की जो मूलभूत सुविधाएं थी, हॉस्पिटल, स्कूल, तहसील, थाना, इनकी सारी स्थिति इनकी बिल्डिंगों की जर्जर थी। वहीं पे जब केपी त्रिपाठी जी को अवसर मिलता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी, 1.5 वर्ष तक कांग्रेस की सरकार रही और 1.5 वर्ष तक कोविड रहा, 1 साल तक कोविड रहा। टोटल 3 वर्षों के कार्यकाल में केपी त्रिपाठी जी ने 20 करोड़ का हॉस्पिटल जो सिमरिया के ग्रामीण जनता के लिए समर्पित है, जहां पे गरीब आदमी जाके अपना इलाज करा सकता है, सस्ते दरों पे फ्री में करा सकता है। 40 करोड़ की सीएम राइज स्कूल, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में हमारे शिक्षा का इतना ज्यादा समस्या और गरीब लोग रहते हैं, वहां आदिवासी परिवार, हरिजन परिवार के लोग रहते हैं, तमाम क्षेत्र के लोग रहते हैं, जहां एक भी अच्छा स्कूल नहीं था। सीएम राइज स्कूल 40 करोड़ का मिला। वहीं किसानों के लिए हमारे यहाँ जंगल बेल्ट में एक जरमोहरा बांध था, इनके विधायक रहते ही उस बांध को तहस नहस कर दिया गया था। एक रोड बना के 2 फाड़ में उसको फाड़ दिया गया था। उसमें तमाम किसानों ने आंदोलन किया था, इसके बाद भी उसमें कुछ नहीं हो पाया था। केपी त्रिपाठी जी ने माइक्रो इरिगेशन के माध्यम से 180 करोड़ की लागत की माइक्रो इरिगेशन की एक नई परियोजना लागू की, जो अभी काम उसका चालू है और थोड़े दिनों के बाद वो क्रियान्वित हो जाएगी और किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिलने लगेगा, उनकी आर्थिक स्थिति जंगल बेल्ट की सुधर जाएगी। ये सारे काम जनता के लिए समर्पित किया भारतीय जनता पार्टी से जब विधायक है केपी त्रिपाठी जी, और उनके पास कार्यकाल से 2.5 वर्ष का
कांग्रेस का टाइम और कोविड का टाइम दोनों निकाल दिया जाए तो उनके पास 2.5 वर्ष से ऊपर काम करने के लिए कोई मौका नहीं था, लेकिन इसके बाद उन्होंने इतने काम किए। उसी तारतम्य में उनके द्वारा प्रस्तावित रोडें थी, सिमरिया की बहुत सारी रोडें, जैसे बीड़ा सिमरिया रोड, कांग्रेस गवर्नमेंट में टेंडर थी, भारतीय जनता पार्टी केपी त्रिपाठी जी के द्वारा, और सरकार ने बनी कांग्रेस की, टेंडर लगा और कमलनाथ की सरकार ने उस टेंडर को निरस्त कर दिया गया। जैसे बीजेपी की सरकार बनती है, माननीय राजेंद्र शुक्ला जी और केपी त्रिपाठी जी दोनों के प्रयास से पुनः उस रोड का टेंडर हुआ और वो रोड आज बनके तैयार है 125 करोड़ की। इन सारे कामों के बाद जो काम रुक गए थे वो प्रस्तावित थे, सरकार के पास उनके लेटर थे, केपी त्रिपाठी जी के द्वारा बताया गया था, वो काम अब धीरे धीरे बजट में आकर आगे आ रहे हैं। अब उनमें उल्टी सीधी बातें करना, एक बात वो और बहुत तेजी से करते हैं, डेवलपमेंट की बात जैसे कहते हैं कि बैटिंग किया, तो उन्होंने अपनी कंपनी के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी कंपनी को बढ़ाने के लिए तो बैटिंग किया, लेकिन सिमरिया क्षेत्र की गरीब जनता के लिए जो मूलभूत सुविधाएं हैं, स्कूल है, हॉस्पिटल है, सिंचाई की परियोजनाएं हैं, इसके लिए उन्होंने कभी बैटिंग नहीं किया। राजनीति उनका व्यक्तिगत धंधा का माध्यम हो सकता है, राजनीति में वो आए हैं सिर्फ अपने व्यापारिक लाभ के लिए, जनता की सेवा के लिए उन्होंने कभी राजनीति नहीं किया। उनके कंपनी के टर्नओवर से, उनकी सारी चीजों से सीधे प्रदर्शित होता है। नशे की बात लगातार वो करते हैं, हमारे डिप्टी सीएम में लगातार वो नशे के लिए हर जगह हर बात पर वो कहते हैं कि नशा के खिलाफ एक मुहिम होनी चाहिए, और हमारी सरकार लगातार यहाँ पे मुहिम चला रही है। आप लोगों को याद होगा कि जब कोविड का कार्यकाल चल रहा था, कोविड में पूरे देश के अंदर आम आदमी रोडों पे चल रहा था, और गाड़ियां नहीं थी, रास्ते में खाने की व्यवस्था नहीं थी, चरण पादुकाएं नहीं थी, नंगे पैर लोग चल रहे थे। यहां तक स्थिति थी कि गर्भवती महिलाएं बॉम्बे से निकली, रात में प्रसव हो गया, रास्ते में ही उनकी स्थिति खराब हो गई, हॉस्पिटल में व्यवस्थाएं नहीं थी। उस समय पूरी देश की सरकार मानव सेवा को मानते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक एक कार्यकर्ता रोडों में, आप लोगों को याद होगा कि यहाँ पर बाईपास में माननीय राजेंद्र शुक्ला जी मंत्री जो है हमारे, उन्होंने कैंप लगाया था, तमाम सारे संगठन सभी लोग वहां पे कैंप लगा रहे थे। उस समय जिले के अंदर घर घर अवैध शराब बेची जा रही थी, कौन बेच रहा था आप लोगों को सबको विदित होगा, और जिले का ठेका किसके पास था ये आप लोगों को विदित होगा। वो व्यक्ति, एक तो बड़ी अजीब बात है कि नशा की कंपनी, नशा की फैक्ट्री, नशा की दुकान का विरोध कर रही है, ये तो समझ से परे है भाई। हमारी दुकान हो जाए, हमारा नशा का व्यापार बढ़ जाए तो नशा बहुत अच्छा है, और धंधा ना मिले तो नशा खराब है, उसके लिए खड़े हो जाते। यहां तक नहीं, मध्य प्रदेश का नशा छत्तीसगढ़ तक बेचा गया, ये ऑन रिकॉर्ड रजिस्टर्ड है। मध्य प्रदेश की शराब छत्तीसगढ़ में बेची गई, उसमें हमारे क्षेत्र के कुछ मासूम पकड़े गए, आज भी वो केस में लंबित। ऐसे लोगों से अब जवाब देने का समय आ गया है कि सिमरिया की जनता पूरी तरह से यह जान रही है कि इस तरह के फालतू की चीजें बात करके कभी आप कह दोगे। मैं तो एक बात तुमसे और कहना चाहता हूं, कई बार उन्होंने अपने उसमें कहा कि विधानसभा क्वेश्चन में मैंने ये लगाया, ये विधानसभा प्रश्न किया, 23 को देखिए, 25 को देखिए, 17 को देखिए। मैं माननीय विधायक जी से एक बात कहना चाहता हूं, आप लोगों के माध्यम से, अभी विधानसभा सत्र चल रहा है, उनके पास समय है। एक ढेकहा से लेके और गोधा तक रोड बनी थी 125 करोड़ की, उसमें हमारे क्षेत्र के 4 लोगों की मृत्यु हुई, नौजवान लड़के वहां पर मृत हुए, उनके घरों के चिराग बुझ गए। मैं नहीं जानता हूं किस कंपनी का काम था, किसने काम किया। यदि माननीय विधायक जी ध्यानाकर्षण के माध्यम से विधानसभा में एक प्रश्न पूछते हैं कि उन परिवारजनों की जिनकी मृत्यु हुई है, उनके परिवार के भरण पोषण के लिए जिस कंपनी का काम था उसने क्या उनकी जिम्मेवारी ली है, या कि संबंधित विभाग ने उनकी क्या मदद की है, तो हम उनके लिए कृतज्ञता ज्ञापित करेंगे। ये प्रश्न उनको पूछना चाहिए, अभी समय नहीं गया है, ध्यानाकर्षण लगाना चाहिए। अनाप शनाप बातें करना, मैंने ये कर दिया, मैंने इससे बदमाशी कर ली, वो रोड जुड़वा दिया 30 करोड़ की, वो 15 करोड़ की चुरा लिया, इस टाइप की बातों का कोई मतलब नहीं बचा है। सिमरिया की जनता पूरी तरह से जान चुकी है और उसका रिजल्ट भी आने वाला है, उसमें कोई समस्या नहीं है। यही सब आप लोगों के बीच में आके मुखातिब होने का। उन्होंने डिप्टी सीएम पर भी आरोप लगाया कि सरकारी जमीनें देखिए, एक पीपीपी मॉडल है जिसमें वो बार बार ये कह रहे हैं कि समदड़िया जी ने ये किया, उसने ये किया, वो किया। मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह की सरकार में 2 प्रोजेक्ट आए थे, एक कोठी कंपाउंड परियोजना और एक मानसरोवर कॉम्प्लेक्स भोपाल 7 नंबर की। पहली बार मध्य प्रदेश में पीपीटी मॉडल में कांग्रेस गवर्नमेंट ने इस मॉडल को लॉन्च किया।
अब मैं नहीं जानता वो दिग्विजय सिंह के खिलाफ है कि कांग्रेस के खिलाफ है, किसके खिलाफ, मुझे इसका पता नहीं। उस परियोजना में उसी के तहत पीपीटी मॉडल में, डेवलपमेंट के मॉडल में सीधा सीधा ऑप्शन है कि आप शहर का डेवलपमेंट करिए, उसके बदले में आपको ये चीजें हैं। उसमें कोई चोरी तो है नहीं। कांग्रेस में थे जो मुझे जानकारी है। शायद मैं अदना सा पत्रकार हूँ रीवा जिले का, तो मैं ये जानकारी रखता हूँ कि आप यहाँ पहले कांग्रेस पार्टी में थे। कौन सी बीजेपी में अच्छी बात लगी कि आप फिर का पार्टी, किस काम के लिए आपने पार्टी चेंज किया? विधानसभा का चुनाव चल रहा था, जो अभी वर्तमान विधायक हैं वो बीजेपी को, जो कांग्रेस में थे, बीजेपी को ज्वाइन कर चुके थे। ज्वाइन करने के बाद उन्होंने अपने पूरे हाथ पैर मारे, पूरी ताकत लगाई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा कि आप अभी आ जाए हो, आप कार्यकर्ता के रूप में हमारे यहाँ काम करिए, आपको हम प्रतिनिधित्व का मौका नहीं देंगे। लेकिन इसके बाद उन्होंने पार्टी को, बीजेपी को छोड़कर और पुनः कांग्रेस में गए। हम कांग्रेस में काम कर रहे थे, वहां पे 3 दिन के अंदर टिकट को बेच दिया गया सरेआम। तो आपकी पार्टी ने भी तो बेचा। तीसरे दिन 3 दिन के अंदर टिकट को सरे चौराहे में एक ऐसे व्यक्ति को दे दिया गया जो 3 दिन पहले से भी दूसरे दल से गया था। जब मैंने उस पीड़ा को देखा पार्टी में रहते हुए, तो मुझे ये लगा कि भारतीय जनता पार्टी स्वच्छता की राजनीति करती है। इनके ज्वाइन करने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने ये कह दिया कि आपको कार्यकर्ता के रूप में 2023 में काम करना पड़ेगा, आपको विधानसभा का टिकट, एक कोई नेतृत्व का अवसर नहीं दिया जाएगा। उससे मैं प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया हूं और मोदी जी के नेतृत्व में स्वच्छता की राजनीति और देश के विकास के लिए मैंने उससे प्रभावित होकर ज्वाइन किया है। भैया, आपने मौजूदा सिमरिया विधायक को अभी एक्सीडेंटल विधायक कहा है, जबकि उनकी पत्नी और वो स्वयं विधायक रह चुके हैं और केपी पार्टी से एक ही बार विधायक है। एक्सीडेंटल विधायक कहने का क्या? अब 100-150 से जीतने का क्या कह सकते हैं, हारते हारते जीत जाना। आप कह रहे हैं उनके चुनाव के समय तो बहुत बड़े बड़े प्रचारक भी आए थे और तमाम योगी जी आए थे, और हमको लगता है कि सिमरिया, देखिए, भारतीय जनता पार्टी स्वच्छता और साफ सुथरी राजनीति करती, झूठ फरेब और इन सब चीजों पे बात नहीं करती। उन्होंने क्या क्या षड्यंत्र किए, सुंदरिया कांड हुआ, आप लोगों ने देखा होगा। एक आदिवासी महिला को उन्होंने यूनिवर्सिटी थाने में लेटा दिया कि भारतीय जनता पार्टी ने इसके ऊपर वार किया है, इनके ऊपर प्राणघातक हमला हुआ, और 6 घंटे के अंदर उस महिला ने जाके तमाम प्रचार करना चालू कर दिया कि मैं बिल्कुल ठीक हूं। इस स्तर पर जाके भारतीय जनता पार्टी कभी काम नहीं करती। चुनाव जीतना हारना हमारा मोटिव नहीं है। हम राजनीति को स्वच्छता के साथ समाज के बीच में लाना चाहते हैं और उस पर काम करना चाहते हैं। हम अपने चुनाव जीतने के लिए किसी असहाय महिला को हायर करके उसके सर में पट्टी बांध के और रोड पे थाने के सामने लेटाकर चुनाव नहीं जीतना चाहते। क्या सुंदरिया कांड का सिंपैथी अभय मिश्रा जी को मिला? सुंदरिया कांड की सिंपैथी को बिल्कुल कह सकते हैं। आदिवासी वोटर हमारे यहाँ है, 1 से 1.5 हजार वोट हमारा इन्फ्लुएंस हो गया। आदिवासी भोला भाला वोटर होता है, उसके बीच में ले जाके कोई सर में पट्टी बांध के किसको बीजेपी के लोगों ने मार दिया, और दूसरे दिन वोटिंग है, उसको हम नहीं समझा पाए, हमारे पास समय नहीं था। तो इस तरह का कृत्य, इस तरह की सत्ता, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि ऐसी सत्ता को हम चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करेंगे, जैसी विधायकी के लिए उन्होंने जान लगा के हासिल किया है। आप कह रहे हैं कि हमारी योजना को विधायक बता दो, भाजपा की योजना को विधायक अपनी बता दें, क्या वो बीजेपी संपर्क नहीं कर? अब ये तो बताएं कि वो संपर्क में 7-8 लोगों के एक साथ रहते हैं। उनका जो चरित्र है आप लोगों ने देखा होगा, वो 7-8 दलों के संपर्क में हो गया। वो इस समय किसके संपर्क में अधिक है, ये वो व्यक्तिगत उनका मामला वो बताएंगे। मुख्यमंत्री की भी बहुत तारीफ कर रहे थे। अब उनका कुछ मामला होगा। अब हम तो भाई खुश है इस बात से। अब वो कहते हैं काम हमने किया, सरकार हमारी है, मुख्यमंत्री जी ने उसमें सहयोग किया है, बजट में प्रावधान रखा है। तो किसके मुख्यमंत्री ने रखा है? भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ने सिमरिया का ध्यान रखते हुए कि हमारा विधायक वहां से जीता हो या ना जीता हो, सिमरिया का विकास बाधित नहीं होना चाहिए। इसके लिए मोहन यादव जी ने बजट में 125 करोड़, 170 करोड़, 160 करोड़ का सिमरिया के लिए अलग से प्रावधान रखा। तो इसमें तो भारतीय जनता पार्टी गौरवान्वित है। अब इसमें वो जबरदस्ती की वही वाली बात है जो कि हम पहले से प्रस्तावित भी है, तो उसमें वो कुछ भी कहें, उसमें क्या लेना देना।
क्या कोई पार्टी संपर्क में क्या? अब संपर्क में वो किसके किसके हैं ये हम नहीं बता सकते, ये व्यक्तिगत मामला उनसे एक बार आप पूछिए कि इस समय किसके किसके संपर्क में। आप बीजेपी में शामिल हो जाएंगे अगर मिश्रा, तो आप उनके जिंदाबाद बोलेंगी नहीं। अब ये बात वक्त की है, हम कैसे ये कह सकते हैं कौन कहाँ शामिल हो जाए, कौन कहाँ शामिल नहीं होगा। देखिए वो कहाँ शामिल होंगे इसका पता शायद उनको भी नहीं होगा। अभी आज उनसे आप पूछेंगे कि आप कहाँ शामिल होने वाले हैं, तो वो बोलेंगे कि 20 किलोमीटर आगे जाएंगे तो हमको नहीं पता आप कहाँ शामिल होंगे। तो हम उनके बारे में क्या कह सकते हैं भाई। इस पत्रकार वार्ता का आशय है कि अभय मिश्रा का काम भारी पड़ रहा है। कहाँ भारी पड़ रहा है? पत्रकार वार्ता की केपी कहाँ? केपी जी कहीं किसी काम पे है, क्षेत्र में प्रोग्राम लगे, वहाँ पे उन्होंने गया है, वहाँ पे वो गए हैं। उनके लेवल का व्यक्ति नहीं है कि हम सब कार्यकर्ता बैठे हुए हैं लेवल पे विकास की बात हो रही है, पत्रकार वार्ता हो रही तो है। हम सब अभय मिश्रा भारी पड़ रहा है। हमारे मंडल के नहीं, अध्यक्ष ऐसा हैं, नहीं हमारे है। जनपद अभय मिश्रा जो जनता को अफवाह नहीं अफवाह फैलाकर जो जनता को गुमराह कर रहे हैं, इस कारण से जनता गुमराह ना हो, तो जनता को सही चीज की जानकारी हो, इसलिए पत्रकार अफवाह किस चीज की? अफवाह जो काम उन्होंने नहीं किया है उन कार्यों का क्रेडिट लेना एक कायरतापूर्ण व्यवहार होता है। विधायक तो वो है सिमरिया के। विधायक वो हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं दिया, ना उनके प्रस्ताव पर कोई भी चीजें पास हुई हैं। ये सारे प्रस्ताव पूर्व विधायक केपी त्रिपाठी ने अपने कार्यकाल में किया था, और जो कि अभी जो बजट आया है उस बजट पे उसको शामिल किया गया है। रही है। आने वाले समय में निश्चित रूप से इसमें रोक लगेगा और ये नशा मुक्ति और नशा से हमारे प्रदेश को निजात मिलेगा। बस थोड़ा समय लगेगा क्योंकि बड़ा काम है, इसको हमारी सरकार कांटिन्यूटी से चिंता और विचार कर रही है। अभय मिश्रा जी मुख्यमंत्री की तारीफ क्यों करते हैं? हम धन्यवाद दे रहे हैं ना अपने मुख्यमंत्री जी को कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने इतना अच्छा प्रदेश के लिए काम कर रहे हैं। मैं डिप्टी सीएम साहब को बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि पूरे जिले के लिए, पूरे प्रदेश के लिए चिंतित है कि हमारा प्रदेश नंबर 1 बने, हमारे जिला नंबर 1 बने। तो निश्चित रूप से अच्छा है। अगर एक विपक्ष का विधायक हमारे मुख्यमंत्री जी के कार्यों का बड़ाई कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, तो हम सबको गौरवान्वित है, हम लोग सब खुश हैं। और उनसे कहे कि हम मोदी के यहाँ हैं, हम शिवराज के यहाँ हैं, हम वहाँ हैं। अभय मिश्रा जो पहले रहन हैं, आप लोगों को यदि योजना का लाभ चाहिए, आपको पैसा खाते में किसान सम्मान निधि चाहिए, यदि आपको लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ चाहिए, तो आप शिवराज सिंह चौहान को जिताइए, आप मोदी जी को जिताइए, और इसके लिए आप पंजाब पे बटन दबाइए। नहीं तो आपका सवाल बड़ा अच्छा, आप एडवोकेट बताए हैं, तो आप ये सवाल जो आप कह रहे हैं कि जनता को वर्गला दिया, आप क्या करते रहे? नहीं, हम तो काम किए। जब आपको ये जानकारी इतनी महत्वपूर्ण जानकारी लगी तो आप क्या करते रहे? नहीं, ये जानकारी हमको बाद में लगी, जब वो लोग आए, हमसे मुलाकात किए, बताए कि हम तो भारतीय जनता पार्टी को वोट दिए हैं और बढ़िया मोदी जी को वोट दिए हैं, शिवराज जी को वोट दिए हैं, लेकिन हमने पूछा कि भाई कहाँ बटन दबाए हो? और वो ककरेड़ी मैनहा में जो ऐसे लोग हैं जो कहना चाहिए कि लोगों से राजनीति से नहीं जुड़े हुए हैं। ये विकास किया, आज 2 वर्ष हो गए, हमारे नगर परिषद को उन्होंने 500 रुपये तक नहीं दिया, और बड़ी बड़ी विकास की बात करते हैं और धमकाते रहते हैं कि मैं देख लूँगा, और इसी कारण वो आजकल प्रैक्टिस में है। क्या क्षेत्र में आते हैं अभय मिश्रा जी? हमारे सिमरिया नगर परिषद में नहीं आती, कभी नगर परिषद क्षेत्र में नहीं आती, बाहर गांव-गांव में चले जाते हैं, लेकिन कभी भी नगर परिषद क्षेत्र में नहीं दिखे।